लोकतंत्र जनता की आवाज़ है, लेकिन जब जनता को बोलने ही ना दिया जाए तब ये कैसा लोकतंत्र। चुनाव आज हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सख्त सुरक्षा, ईवीएम मशीनें, सीसीटीवी कैमरे और मीडिया की मौजूदगी हमें भरोसा दिलाती है कि हमारी आवाज़ सुरक्षित है। लेकिन भारत का लोकतंत्र हमेशा इतना मजबूत नहीं था। एक दौर था जब चुनाव का मतलब था बंदूक, बाहुबली और बूथ कैप्चरिंग, और इस काले अध्याय की शुरुआत हुई बिहार से। भारत ने 1951 से 1952 में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव देखा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पूरे देश पर छाई हुई थी। जनता उत्साहित थी क्योंकि पहली बार अपने वोट से सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन ये उत्साह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 1957 का चुनाव आते आते राजनीति में अपराध का असर दिखने लगा, खासकर बिहार, जहां जमींदारी प्रथा के टूटने और सामाजिक बदलावों के बीच बाहुबलियों और अपराधियों ने राजनीति को अपनी ताकत बढ़ाने का हथियार बना लिया। बेगूसराय जिले के रचियाही गांव में 1957 विधानसभा चुनाव के दौरान भारत का पहला बूथ कैप्चरिंग हुआ। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, लेकिन बिहार में विपक्ष भी मजबूत हो रहा था। मतदान वाले दिन बाहुबलियों ने पूरे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया। असली मतदाताओं को बाहर खदेड़ दिया गया, जो विरोध करता उसे पीटा गया। मतपेटियों में फर्जी वोट भर दिए गए। उस समय न पुलिस सुरक्षा थी, न कैमरे, न शिकायत दर्ज कराने का कोई सिस्टम। अखबारों से अगले दिन खबरें मिलती, लेकिन चुनाव आयोग के पास भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में नतीजे घोषित करने पड़ते थे। 1957 में कांग्रेस केंद्र और बिहार दोनों जगह सत्ता में थी। केंद्र में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बिहार में श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, जो 1946 से लगातार इस पद पर बने हुए थे। डॉक्टर अंशुमन सिन्हा और अन्य कांग्रेस नेता राजनीति में प्रमुख थे। हालांकि विपक्ष भी मजबूत हो रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई खासकर बेगूसराय जैसे इलाकों में अपनी पकड़ बना रही थी। सीपीआई के नेता अजय घोष और बाद में बेगूसराय से जुड़े मजदूर आंदोलन ने पार्टी को आधार दिया। यही वजह थी कि बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं कांग्रेस और सीपीआई के टकराव की वजह से ज्यादा सामने आई। 1957 की घटना ने रास्ता खोल दिया। 1970 के दशक में तो बूथ कैप्चरिंग आम बात हो गई। बाहुबलियों और माफिया नेताओं ने इसे हथियार बना लिया। कई बार पूरे गांव को धमकाकर कहा जाता था, कल वोट डालने मत आना, सब हम कर लेंगे। बंदूक की नोक पर मतपेटियों को भर दिया जाता था। भागलपुर 1977 चुनाव का किस्सा मशहूर है। यहाँ उम्मीदवार के समर्थकों ने इतने वोट डाले कि मतों की संख्या उस इलाके की आबादी से भी ज़्यादा हो गई। औरंगाबाद 1980, यहाँ पोलिंग अधिकारी को ही उठा ले गए और कहा, अब चुनाव हम कराएंगे। बूथ कैप्चरिंग का सबसे दुखद पहलू था कि आम मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस करता था। गांव-गांव में लोग कहते थे, हमारा वोट तो घर बैठे ही कोई और डाल देता है। लोकतंत्र की ताकत ही खत्म होती दिख रही थी। बिहार का नाम धीरे धीरे बूथ कैप्चरिंग की पहचान बन गया। 1957 से 1980 तक चुनाव आयोग के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। आयोग मजबूरी में नतीजे घोषित कर देती। कभी कभी रीपोल कराना पड़ता, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई लगभग नामुमकिन थी। सुधार की शुरुआत सीआरपीएफ की तैनाती से हुई। 1970 के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हुई। बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियों की लूट रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई। 2000 के बाद पारदर्शिता के लिए कैमरे, फ्लाइंग स्क्वाड और वीवीपीएटी तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। बिहार में बूथ कैप्चरिंग का सीधा असर राजनीति पर पड़ा। अपराधियों और बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री बढ़ी। कई नेता जो बाद में सांसद और मंत्री बने, उन्होंने अपनी शुरुआती चुनाव बूथ कैप्चरिंग के सहारे जीते। यही वजह है कि बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातिवाद और बाहुबल के इर्द गिर्द घूमती रही। आज हालात काफ़ी बदल चुके हैं। हर बूथ पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती है।
सीसीटीवी और सोशल मीडिया से गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाती है। चुनाव आयोग अब सख्त और गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग का नाम आते ही आज भी बिहार का जिक्र सबसे पहले होता है।